Morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we start our economics chapter का तीसरा जो टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ना है. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर. हम लोग को पढ़ना है फार्मिंग और पालमपुर पढ़ना है. देखिए आप, इसमें पहला टॉपिक का ये जो टॉपिक दिया है, इसमें आपका लैंड इज फिक्स्ड लिखा है. क्या लिखा है? लैंड इज फिक्स्ड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ज़मीन है वो आपका सीमित है, वो भूमि जो है वो क्या है? स्थिर है. हाँ, आप जान रहे हो कि लैंड जो है उसका तो एक्सटेंट नहीं हो सकता, उसका विस्तार नहीं हो सकता है. कोई प्लास्टिक इलास्टिक तो है नहीं उसको खींच के बढ़ाया जा सकता है. हाँ, कुछ ऐसे बैरन लैंड्स होते हैं जिनको हम लोग कल्टिवेशन करने के लिए उसको कल्टिवेबल माने कृषि योग्य उसको बना सकते हैं. ठीक है, मगर लैंड क्या होता है? फिर भी फिक्स होता है. देखिए, हम लोग पालमपुर के बारे में जानेंगे कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड. जो पालमपुर गांव है, एक हाइपोथेटिकल गांव के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. वहाँ जो 75% पीपल्स है वो किस चीज़ पे उनके जीविका निर्भर है? दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लिवलीहुड. वो अपने जीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आपका फार्मिंग पे डिपेंड है. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स. या तो वो किसान है या फार्मों पर लेबर हैं. द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपुल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. और इन लोगों का हित जो है खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है. हाँ, ये लोग आपका क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, ये खेती से जुड़े हुए लोग हैं. तो ये हम लोग देख रहे हैं आपका कि किस प्रकार से वहाँ स्थिति 75% जो है इसमें लगे हुए हैं. लेकिन हम लोग ये देखना है, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. मगर याद रखना है कि कृषि उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका एक मूलभूत प्रॉब्लम यह है कि जो आपका लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. कृषि वाला में सबसे बड़ा समस्या ये है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि जो आपका लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. ये तो बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि ये स्थिर होता है, ये प्रोडक्शन स्थिर होता है, माने ज़मीन स्थिर रहता है. तो आगे देख रहा है कि इन 1960 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन. अब पालमपुर जो है उसमें वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत, कल्टीवेशन के अंतर्गत जो भी लैंड है, जो भी एरिया है, उसमें किसी प्रकार का कोई विस्तार नहीं हुआ है. देखिए, बाय द सम ऑफ द वेस्टलैंड्स में मतलब हो गया आपका जो आपका मतलब बंजर भूमि होता है, जिसको वेस्टलैंड कहते हैं. तो बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. मतलब कुछ ऐसा बैरन लैंड्स था, वेस्टलैंड था, जिसको कि बंजर भूमि को हम लोग जो है आपका कृषि योग्य भूमि में तब्दील हुआ है. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. और वहाँ पर हम नई भूमि को खेती योग्य बनाकर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है. जितना है वो फिक्स है. थोड़ा मोड़ा चेंजेज हुआ था, मान लीजिए आपका कुछ वेस्टलैंड्स को आपका कल्टिवेबल लैंड में तब्दील किया गया था, बट अब कोई चांसेस नहीं है. तो आप देखिए, लैंड क्या है? लैंड फिक्स है. आपको यही जानना है इसमें कि लैंड जो है वो फिक्स है. अब इसमें लिख रहा है, एक आप देखिए बॉक्स दिया है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. हेक्टेयर में आपका एक माने भूमि को पैमाइश उसको मापा जाता है, उसका एक मानक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर. हाँ, और लिख रहा है कि दाउ इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड. और आप देखिए, इसको गांव में भूमि का जो माप होता है वो अलग अलग टाइप से हम लोग मापते हैं. वहाँ पे देखिए लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुइंठा, ईटीसी, ये सब आपका मेजरमेंट का आपका यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है. तो हेक्टेयर, एक हेक्टेयर मतलब हम लोग, हमारे तरफ तो बीघा चलता है, तो हम लोग को हेक्टेयर को बीघा में तब्दील करके देखना है एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है. मुझे लगता है लमसम 2.47 एकड़ होता है, और एक एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है, और 100 डिसमिल में मोटा मोटी 1.5 बीघा जैसा होता है. इसको आप लोग करिएगा कैलकुलेशन, मुझे बताइएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपका